जैसे कि एसओपी भारत सरकार ने जारी कर दी, जिसमें बच्चे 10 साल से नीचे और बुजुर्ग नहीं आ पाएंगे। संतों में भी पसोपेश है कि ये कुंभ कैसे होगा, अगर यात्री नहीं आएगा, श्रद्धालु नहीं आएगा तो ये कुंभ किस प्रकार हो पाएगा। इसी बात पर जानने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी गंगादास जी। स्वामी जी से बात करेंगे और पता करेंगे वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं। हाँ गुरुदेव, आप इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एसओपी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है कि बच्चे और बुजुर्ग को यह सलाह दी गई है कि आप कुंभ जैसे भीड़ भड़ाके वाले उत्सव में ना आए, ऐसा ही है ना। और 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने वर्तमान में यही कहा हुआ है कि दवाई भी और कड़ाई भी, और वो किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। इनमें उनका विशेष स्वार्थ नहीं है, वो तो देश को सुरक्षित और स्वस्थ देखना चाहते हैं और सारे विश्व के लिए वो काम कर रहे हैं। अभी जो वैक्सीन आई है वो सारे विश्व में वितरित की जाएगी। कई देश मानो लाइन में खड़े हैं कि हमें यह वैक्सीन मिले भारत की निर्मित। तो भारत सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन जहाँ तक उनका यह परामर्श है, निवेदन है कि हम कड़ाई भी करें, दवाई भी जब भी वैक्सीन की बारी आए हम लें, ये मेरे ख्याल से मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। सबसे पहले तो स्वास्थ्य है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर स्वास्थ्य में ही कहीं अड़चन आ जाती है तो हम ऐसे भविष्य में पर्व कैसे त्यौहार मनाएंगे जब हमारा जीवन ही नहीं बचेगा। तो लेकिन जो हमारे पूजनीय संत समाज, पूजनीय अखाड़े, इनका जो विचार है कि मुहूर्त मुहूर्त होता है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। जिस मुहूर्त में स्नान की तिथियां हैं और ये अनादिकाल से चला आ रहा है, तो उसी तिथियों पर ही स्नान होने चाहिए। हाँ, संख्या का जो प्रश्न है, अभी वैक्सीन सब जगह पहुंच नहीं पाई है, सबको लग नहीं पाई है और कुंभ मेला बिल्कुल आने वाला है, लगभग शुरू हो चुका है। कल भी पूर्णिमा का स्नान था, बहुत श्रद्धालु यहाँ पधारे थे। तो मेरा सारे समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुजुर्ग और बच्चे अपने घर में ही विश्राम करें। टेलीविज़न के माध्यम से, ऑनलाइन जैसे भी आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, कुंभ का आनंद लें। और यहाँ जो परिवार से बिल्कुल स्वस्थ लोग, नवयुवक लोग हरिद्वार आएँ, वो उनके लिए जल ले जाएं और घर में जाके छिड़कें, ऐसी मेरी भावना है। और मैं चाहूँगा कि एसओपी किसी द्वेष भावना से नहीं बनाई गई होगी, और कोई भी सरकार कुछ बोलती है तो जन कल्याण के लिए ही बोलती है। इसमें मैं नहीं देखता किसी तरह की राजनीति होनी चाहिए अथवा कुछ गलत सोचना चाहिए। मेरा भी यही निवेदन है कि हम पहले सावधान रहें और दवाई के साथ साथ हम अपने ऊपर भी कड़ाई करें और अनुशासन से चलें और सरकार के साथ तालमेल बैठा के चलें, सरकार के आदेशों का पालन करें जो हमारे लिए हितकर है। मुझे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप क्या और संदेश देना चाहते हैं? जी, वो पधारें, जो भी हमारे आश्रम में जितने भी आ पाएंगे। हाँ, जो नियम है उस नियम का मैं सख्ती से पालन करवाऊंगा, मैं उसका पक्षधर हूँ। जो रिपोर्ट लेके आएगा उनको ही आश्रम में स्थान मिलेगा, पूरी आईडी के साथ। हर बात का जो भी नियम सरकार, हमें अभी तक मुझे एसओपी की कोई कॉपी नहीं मिली है, जैसा भी मिलेगा मैं अपने आश्रम में इसका पालन करवाने का भरसक प्रयास करूँगा।